इस वक्त सुबह के 9:35 हुए हैं और तकरीबन आधा घंटे के बाद मैं रेस्ट लूँगा नाश्ता करने के लिए। अभी एमपी में ही चल रहा हूँ। खाल घाट वगैरह सब पीछे गुजर चुकी है। मानपुर घाट, खल घाट, सेंधवा आने वाला है। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र का दूसरा दिन, सफ़र जारी है कानपुर से मुंबई। 4 लाइन हाईवे है मुंबई से इंदौर तक। 4 लाइन हाईवे है। कहीं कहीं पे 6 लाइन दिख जाता है ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन अच्छा हाईवे है। सीनरी तो अच्छी लगती हैं। अचानक छोटी छोटी बहुत सारी घाटी आती हैं, ढलान चढ़ान सब देखने लायक है। लेकिन एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं कि चलाने में दुश्वारी हो, जैसा कि वेस्टर्न हाईवे में है। वेस्टर्न हाईवे में बड़ोदरा तक बुरे हाल है। मैं जा चुका हूँ कई बार। स्पीड पकड़ने को नहीं मिलता और ब्रेक तो बार बार मारना पड़ता है। 6 लाइन 8 लाइन हाईवे है, लेकिन हद से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं उस लाइन पे। नहीं चलते बनता, और कोई एक लाइन पे चलते ही नहीं है। जहाँ जगह मिली वहाँ घुसा दिया। बाइक वालों की तरह 4 व्हीलर वाले भी आड़ा टेढ़ा चलाते हैं। उस हिसाब से वेस्टर्न हाईवे के बरक्स से ये हाईवे मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुसीबत इस हाईवे में ये है कि ब्रेकर बहुत ज़्यादा दिया है। महाराष्ट्र में दाखिल होने के बाद तो बहुत ज़्यादा ब्रेकर मिलते हैं, और उधर जब मुंबई से जाओगे तो इंदौर से देवास तक हद से ज़्यादा ब्रेकर मिलते हैं। और घाटी में तो फिर ब्रेकर तो देना ही पड़ता है, वरना एक्सीडेंट बहुत होंगे। ढलान पे गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए ब्रेकर दिए जाते हैं। उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो तो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, वरना लोग बहुत स्पीड में भगाते हैं और फिर जान से जाते हैं। उसका कोई गम नहीं है, वो ठीक है। मेरी गाड़ी में इंजन लाइट बार बार जल रही है। चेक इंजन ऑयल लाइट है ये। तो मुझे लगा था कि इसमें ऑयल कम हो गया है। चेक इंजन ऑयल लाइट है ना, तो शायद ऑयल कम हो गया है। मैंने 1 लीटर डाल दिया उसके अंदर इंजन में। तो अब क्या होता है कि कभी चलती है, कभी नहीं चलती। जब प्रेशर दो तो हट जाती है, और जब प्रेशर हटा लो तो जल जाती है। ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे, मसलन 60, 70, 80 या 90 तक, तो लाइट नहीं जलती। 50 के नीचे जल जाती है। अब मुंबई पहुंच के दिखाऊंगा। वैसे डरने वाली बात तो नहीं है, अब तो डर ख़त्म हो गया मेरे दिल से। बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है, रॉन्ग साइड से चलेंगे तो यही होएगा। बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट है। 2 ट्रक आमने सामने से टकरा गए। जो सही दिशा में जा रहा था उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है, और जो रॉन्ग साइड से चला आ रहा था उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ है 2 बाइक वालों का, क्योंकि ये अभी का एक्सीडेंट नहीं, इसलिए पता नहीं चल सक रहा है कि बाइक वालों का क्या हुआ, बचे या मारे गए।
2 बाइक खड़ी हुई हैं टूटी फूटी और 2 ट्रक खड़े हैं। चेक इंजन ऑयल लाइट जो हमारी गाड़ी में जल रही है वो इतनी डेंजर नहीं है जितना कि यूट्यूबरों ने डराया है। ऐसा नहीं है कि रास्ते में गाड़ी बंद हो जाए या इंजन सीज हो जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है। मुझे डाउट है कि इंजन ऑयल का जो प्रेशर स्विच होता है उसमें कोई प्रॉब्लम आई है और वो चेंज करवाना पड़ेगा। एमपी की चेक पोस्ट आने वाली है, यानी एमपी बॉर्डर। एमपी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फिर सेंधवा मिलेगा। सेंधवा के बाद फिर बिजासन घाट मिलेगी जो एमपी की सरहद है। जुलवाना पहुंच चुका हूं। मुंबई यहाँ से 458 किलोमीटर है और ये जुलवाना है। वैसे जुलवाना गांव थोड़ा सा अंदर है, 1.5 किलोमीटर अंदर है और उसके लिए लेफ़्ट साइड से एक रास्ता दिया हुआ है। मैं बता रहा था कि बिजासन घाट एमपी का बॉर्डर है। चेक पोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, चेक पोस्ट है तो पीछे है बहुत, उसके आगे भी एमपी है। तो एमपी जहाँ पे ख़त्म होता है और महाराष्ट्र शुरू होता है वो है बिजासन घाट। बिजासन घाट एमपी में है और बिजासन घाट से जैसे ही नीचे उतरेंगे महाराष्ट्र चालू हो जाएगा और महाराष्ट्र चालू होने के कुछ किलोमीटर के बाद फिर महाराष्ट्र की चेक पोस्ट मिलेगी। एमपी की चेक पोस्ट आ चुकी है। एमपी बॉर्डर सामने है। कार वाले सीधा बिना चेक किए हुए निकल सकते हैं, लेकिन जो हैवी गाड़ी है वो अपने आप को पहले लुटवा लें, डाका पड़वा लें, उसके बाद आगे बढ़ें। और डाका डलवाने के लिए वो बाईं तरफ से निकलें, क्योंकि डाकू बाईं साइड में खड़े हुए हैं। खुशी खुशी लुटवाओ और जाओ। इन डाकुओं की नीयत ख़राब भी हो जाती है कभी कभी। यहाँ पे नहीं खड़े होते हैं, आगे खड़े होते हैं। वहाँ पे कार वालों को भी लूटने का मौका मिलता है, जैसे कि पहले मैं दिखा चुका हूँ। 2023 में जो वीडियो दिखाया था अप्रैल का, उसमें रात का सफ़र था। डाकुओं ने यानी रिश्वतखोरों ने हाथ दे दिया था। शिरपुर यहाँ से 68 किलोमीटर है जो कि महाराष्ट्र में है। सेंधवा यहाँ से 14 किलोमीटर है जो कि एमपी में है। तो सुबह का टाइम था जब मैं जा रहा था, रात भर गाड़ी चलाया था, मज़ा आया था। चांद रात का दिन था। सुबह उधर खड़े हुए थे रिश्वतखोर डाकू। वो ट्रक वालों को तो लूट ही रहे थे, मुझे भी हाथ दे दिया था। मैंने नहीं रोका, मैंने कहा पीछे आओ फिर बताऊंगा। नहीं आए, पीछा नहीं किया उन्होंने। सेंधवा टोल प्लाजा आने वाला है और बोर्ड लगा दिया है पहले ही। 700 मीटर या 1 किलोमीटर पहले ही बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन पुराना बोर्ड है। रेट बढ़ने के बाद वाला बोर्ड अभी तक नहीं लगाया इन्होंने। पुराना बोर्ड अभी तक लगा हुआ है, चेंज नहीं किया। गरीब देश है ना,
पैसा कहाँ है इनके पास खर्चा करने के लिए। ये है 16वां टोल प्लाज़ा कानपुर से जो सफ़र मैंने जारी किया था। अब तक मुझे 16 टोल प्लाज़ा मिल चुके हैं और ये है सेंधवा टोल प्लाज़ा। इसके चार्जेस हैं 120 रुपये। इंदौर के आगे, इंदौर के पीछे और देवास के करीब ये लगातार कई टोल प्लाज़ा मुझे मिले हैं। 4-5 टोल प्लाज़ा मिल गए 60 किलोमीटर के अंदर। लेकिन उसके बाद जब सुबह निकला हूँ तो एक टोल प्लाज़ा मुझे खलघाट टोल प्लाज़ा मिला है और दूसरा टोल प्लाज़ा ये मिला है सेंधवा टोल प्लाज़ा, और ये दोनों 60 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये सही है, इस साइड के टोल प्लाज़ा बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये नाजायज़ नहीं है, लेकिन बहुत दूर दूर भी नहीं है। आगे बिजासन घाट है, लेकिन उसके असरात यहाँ से नज़र आने लगे हैं। उससे पहले छोटी छोटी बहुत सारी घाटियाँ मिल रही हैं और अभी सेंधवा नहीं आया। सेंधवा पहुँच चुका हूँ। राइट मार के सिटी के अंदर जा सकते हैं, 5 किलोमीटर के अंदर सिटी मिलेगी। लेकिन ये सेंधवा का हाईवे है। यहाँ पर भी डाकू खड़े होते हैं। वो रिश्वतखोर जिनको मैं डाकू बोलता हूँ उनकी बात कर रहा हूँ, वरना आज के टाइम पे डकैती कहाँ रह गई है। सरकारी ओहदे पर डकैती बाकी है, बाकी सारी डकैती ख़त्म हो गई। सेंधवा से आगे निकल के बिजासन घाट की तरफ बढ़ रहा हूँ और बिजासन घाट में ही नाश्ता करने का इरादा है, क्योंकि सुबह के 10:10 हो चुके हैं और मुझे दानिश का ख्याल है। भूख लगी होगी दानिश को, लेकिन संकोच की वजह से बोल नहीं रहा है। और मेरी भी मजबूरी थी कि गाड़ी निकालने के बाद 2 घंटे से पहले स्टॉप लेना काम की अक्लमंदी है। इस तरह तो फिर आधी रात को पहुंचेंगे मुंबई। अगर हर आधा घंटे में स्टॉप लेने लगूं तो। सुबह के 10:10 हो चुके हैं और ढाबा आने वाला है। बिजासन घाट के ऊपर ढाबा है, वहीं पे नाश्ता करूँगा सुकून से। रात को बारिश हो गई है, ठंडी ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी बारिश हुई है। हर जगह बौदा कीचड़ मिल रहा है और पानी भरा हुआ। तो जब मैं होटल से निकला तो पीथमपुर में ज़्यादा ठंडी नहीं थी, लेकिन यहाँ बिजासन घाट में ठंडी ज़्यादा है, हिला देने वाली। बिजासन घाट तो आगे है, लेकिन घाट की चढ़ाई तो यहाँ से शुरू हो गई है। चढ़ाई कम है, ढलान ज़्यादा है, लेकिन कहीं पे चढ़ाई कहीं पे ढलान है। पूरा एक जैसा थोड़ी होता है कि सिर्फ ढलान चली जा रही है बस, ऐसा नहीं होता है। चढ़ना भी पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा उतरना भी पड़ता है। मुंबई जाने के टाइम पे ज़्यादा उतरना पड़ता है, थोड़ा चढ़ना पड़ता है। लेकिन घाटी तो पूरा एरिया है। वो जो इंदौर घाट से निकला हूँ ना, मानपुर घाट, वहाँ से तो मुझे घाट मिलती चली जा रही हैं जिनके कोई नाम नहीं है। मुझे पता ही नहीं है इनके क्या नाम है। मुझे सिर्फ एक गिनी चुनी हुई घाट का पता है। मानपुर की 2 घाट हैं जिन्हें एक खल घाट की तरफ मंसूब किया जाता है, एक खल घाट की तरफ मंसूब किया जाता है। हालांकि दोनों लगी हुई हैं और दोनों मानपुर घाट हैं, और एक को मानपुर घाट कहा जाता है
और एक ये लालिंग घाट है, जिसे बिजासन घाट भी कहते हैं, पुराना नाम लालिंग घाट है। और एक है मालेगांव में राहुल घाट। और फिर सबसे बड़ी घाट तो मशहूर है कसारा घाट। और कौन से घाट है और तो मुझे याद नहीं है। छोटी छोटी तो बहुत सारी हैं जिनके नाम तो मुझे पता ही नहीं है। बाकी बड़ी बड़ी यही कुछ चंद घाटें मिलती हैं। महाराणा प्रताप सिंह एक घाट और है, खंडेराव महाराज घाट। वो कहाँ मिलती है मुझे याद ही नहीं है। अगर मिली तो बताऊंगा। खंडेराव महाराज घाट कौन सी है। ढाबा आ चुका है और यहाँ पर पराठा बनवा कर खाएंगे हम लोग। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, सुनसान, बहुत ही खूबसूरत। ठंडी है। हाँ बहुत है। घाट है और इधर जो है पेट्रोल पंप है उस साइड। यहाँ पे ढाबा यहाँ पे बारिश हुई है। देखिए गीला गीला है कि क्या होता होती है। काफ़ी ठंडा है। बड़ी वाली बोतल निकाल लो पानी की। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करके आगे वाला वीडियो देख सकते हैं।